हेलो फ्रेंड हम बात करेंगे आज प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल वाइज। ये जो वीडियो है फुल प्रेसिडेंट के बारे में होगी, फुल लेक्चर होगा प्रेसिडेंट के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखिए। प्रेसिडेंट ये मेरा न्यू चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। अभी इस पर 5 से 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो अभी धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 में आता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। वो आर्टिकल 52 में है। 52 आर्टिकल में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट होगा एक, ठीक है। बट जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड होता है। जितने भी कार्य होते हैं इसके इसके नाम पर होते हैं। नॉमिनल हेड, D0 हेड भी इसको ही बोलते हैं, टाइटुलर हेड भी इसको ही बोलते हैं। जो ये सिर्फ नॉमिनल हेड है, बट रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड। रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये एक प्रेसिडेंट जो है एक प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रुको अभी बात करते हैं हम यूनियन। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 52 में दे रखा है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 52 में दे रखी है। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। उसकी एज 35 होनी चाहिए और वो जो है उसका कोई भी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई एक ऑफिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कोई बिजनेस ना होना चाहिए इसका, कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड ना करता हो वो, ये नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 58 में दे रखा है क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट की। उसकी एज होनी चाहिए और वो लोकसभा के इलेक्शन है जो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये इसकी थोड़ी कुछ क्वालिफिकेशन है जो हम बात करते हैं। और हाँ, अब बात करेंगे कि और इसकी जो पार्लियामेंट है, इसके यहाँ प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन इलेक्टेड करता है। एक तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कौन करता है। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये दोनों करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है जब, उसमें इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये आर्टिकल 54 में बता रखा है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट भी करता है, ठीक है। अब ये बात हो चुकी है। अब बात करते हैं और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो कोई प्रेसिडेंट है वो री इलेक्टेड हो सकता है, कितनी भी टाइम री इलेक्टेड बन सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही बार है। और हाँ, अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट अगर कोई वो प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 61 में लिखा है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट अगर वो वायलेशन करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट के से हटा सकते हैं उसको। ये है इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इम्पीचमेंट है स्टार्ट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 61 में है ये जो है प्रोसीजर है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर देखते हैं कैसे ऐसे होगा। द प्रोसीजर टू प्रिवेंट चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिफेयर और इनिशिएटेड एन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट को हटाना है हमें, तो हम उसको इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट वो जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है वो कोई से हाउस से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई से हाउस, और ओनली एक्सपायर द रिजल्ट मूव इन अदर हाउस पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायर ऑफ नोटिस 40 डे, ओनली आफ्टर द एक्सपायर ऑफ नोटिस 40 डे। और हाँ, किसी भी स्टार्ट करने से लिए, जैसे उस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई इम्पीचमेंट स्टार्ट करनी है, तो आपको 14 डे का नोटिस डालना पड़ेगा पहले। प्रेसिडेंट्स को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और उसमें 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस इन विच द रेजोल्यूशन मूव द नोटिस मस्ट बी रिटर्न एंड साइन बाय नॉट लेस। तो आपको अगर प्रोसीजर स्टार्ट चलानी है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 मेंबर होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, जो
जो कोई सा हाउस इम्पीचमेंट स्टार्ट कर रहा है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले, स्टार्ट करने से पहले 14 दिन पहले उसको एक नोटिस डालना पड़ेगा, स्टार्ट करने से 14 दिन पहले, और उस पर साइन रिटर्न में डालना पड़ेगा, और साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर के। तो ऐसे होगा। और रेजुलेशन टू हाउस इनिशिएटिव में इज नॉट लेस टू थर्ड ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। जब रेजुलेशन है, जो पहले तो नोटिस देना पड़ेगा 1/4 से, फिर एक रेजुलेशन जब कोई लोकसभा ने जैसे स्टार्ट किया, लोकसभा ने इम्पीचमेंट को हटाने के, इसको प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक रेजुलेशन पास किया, तो उसमें साइन होने चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, नोट उससे कम नहीं होने चाहिए, 2/3 मेंबर होने चाहिए उस हाउस के। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें, जब 2/3 मेंबर व्हेन द रेजोल्यूशन पास बाय द हाउस इन विच चार्ज हैज बीन प्रिपेयर द हाउस सेल्फ इन्वेस्ट चार्ज और कोज द चार्ज टू इन्वेस्टिगेशन। तो दूसरा हाउस अगर उसको पास कर देता है, दूसरा हाउस में भी पास हो जाता है वो 2/3 मेजॉरिटी से, तो प्रेसिडेंट हट जाएगा। इस मेरे कहने का ये मतलब है। तो अगर प्रेसिडेंट को आपको हटाना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा। कोई सी हाउस से भी पास हो सकता है, वो लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर दूसरा हाउस भी उसको पास कर देता है तो प्रेसिडेंट हट जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट हट जाएगा। ये एक तो आर्टिकल 61 में दे रखा है, ये तो था प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। अब बात करते हैं कुछ पावर प्रेसिडेंट की। अभी तो मैंने बात कर चुके हैं हम आर्टिकल, हमने अभी बात किया है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 की बात कर चुके हैं, उसकी क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 की, और इलेक्शन कैसे होते हैं उसके आर्टिकल 54 में। और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट अगर वो इलेक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो हटा सकते हैं, आर्टिकल 61 में है वो। तो बात कर लेते हैं कुछ पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले ये पावर है लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, और फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर है उसके पास, और वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट, पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट जो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेसिडेंट है जो पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं। इसका ये क्या करते हैं, लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है लोकसभा को, और ये ही कैन समन और प्रोक्यूर द पार्लियामेंट। जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट करता है समन को भेजता है पार्लियामेंट स्टार्ट करने के लिए, और ख़त्म करने के लिए प्रोक्यूर करने के लिए भी यही करता है। ही कैन समन एंड और ज्वाइंट, अगर कुछ ही कैन समन ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और अगर लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग के लिए करना है तो ये समन भेजेगा उसको, दोनों हाउसेज को। ठीक है, वो तो बता ही दिया मैंने कि ये फर्स्ट सेशन का जब स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट सेशन में भी एड्रेसेस यही करता है, और बाद में ख़त्म करता है सेशन यही करता है। ये तो हो ही गया है। और हाँ, एक बात है, ये 12 इसके हाथ में क्या है, 12 कर सकता है, 12 मेंबर राज्यसभा के, ये भी एक इसके हाथ में है, इसके लेजिस्लेटिव पावर है। और जो 12 मेंबर राज्यसभा के, उनमें नॉलेज रखते हो लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट की एंड सोशल सर्विसेज की। और हाँ, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एक तो क्या 12 मेंबर है राज्यसभा से ही नॉमिनेट करता है जिसको नॉलेज है लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट की, सोशल सर्विस की। और सेकंड नंबर पर क्या है कि ये नॉमिनेट करता है 2 मेंबर है लोकसभा के फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उससे 2 मेंबर है कोई नॉमिनेट करता है लोकसभा में। 12 मेंबर तो हो गए राज्यसभा में, और नॉमिनेट करता है 2 मेंबर टू लोकसभा के लिए। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी हाउस में चलाने के लिए इसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, जैसे मनी बिल हो गया, और कुछ किसी स्टेट की बाउंड्री होगी, बाउंड्री को चेंज करते हो, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, कोई स्टेट है उसकी बाउंड्री है उसको चेंज करना हो, या किसी स्टेट में से एक नया स्टेट बनाना हो, तो इसकी एक प्रियर रिकमेंडेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। उस विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन कोई भी बिल किसी भी हाउस में स्टार्ट नहीं हो सकता। और यहाँ अब बात करते हैं कि बिल
बिल है, अगर कोई बिल पास किया, दोनों हाउस से पास किया, तो उस पर पावर है कि ये उसको असेस्ट टू द बिल, गिव द असेंट टू द बिल, विद होल्ड द असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल। उस पर साइन कर दे बिल पर, तो बिल फिर एक्ट बन जाए वो, या विद होल्ड रखे, कुछ ना करे, उसको अपने मेज पर रख दे और रिटर्न कर दे बिल, रिटर्न कर दे उसमें कि इसको मैं अमेंडमेंट कुछ रिकमेंडेशन दे के पार्लियामेंट में फिर वापस भेज दे। और अगर इसने जो प्रेसिडेंट है हमारा, अगर उसने वो वापस भेज दिया कि रिकमेंडेशन करने के लिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए भेज दिया, अगर वो था, अगर दोनों हाउस से वो पार्लियामेंट से अगर फिर पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर प्रेसिडेंट को साइन देने पड़ेंगे, फिर नहीं कुछ कर सकता हो, अगर दोबारा फिर से वो 2/3 मेजोरिटी के पास से भेज दिया। एग्जीक्यूटिव पावर, एक बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, इसकी जितने भी कार्य वर्क होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके नेम पर होते हैं प्रेसिडेंट के, और ये नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर को, नॉमिनेट करता है ये कंपाउंडर, ये नॉमिनेट नहीं, ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और ये अपॉइंट द कमीशन, he can appoint inter-state council to promote inter-state कॉर्पोरेशन। ही कैन अपॉइंट करता है इंटर स्टेट काउंसिल में जो कोई एक मेंबर होगा उसको अपॉइंट करता है ये। और हाँ, सारे सेंटर में जो भी अपॉइंटमेंट होता है यही करता है ज़्यादातर, सब के सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर को हो गया, गवर्नर को हो गया, और क्या नाम, और गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, वो बाकी सब यही करता है। और ये फाइनेंशियल पावर तो अभी बात ही कर सकते हैं। मनी बिल जो है, इसकी फाइनेंशियल पावर क्या है कि जो मनी बिल है वो इसके ही प्री रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, बात हो गई। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, ये हेड होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये हेड होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का, और ये अपॉइंटेड करता है चीफ ऑफ आर्मी, नेवी को, एयरफोर्स को। जो ये अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी का जो चीफ होता है, नेवी का और एयरफोर्स का, ये अपॉइंट करता है उनको भी। ठीक है, तो ये कुछ अभी हमने बात की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड हम बात